व्यक्ति के जीवन में अकेला आना और अकेला जाना है। कई लोग ये भी यहाँ पर कह देते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे। इसको थोड़ा आज चेंज करते हैं। हमने दुनिया में बहुत सारी चीजें चेंज करी है ना। हम कहीं ना कहीं कुछ चेंज करके चले जाते हैं। देखो तुमको नया नाम दिया था ना, दुर्ग की दुर्गा, ठीक है ना, कितना बड़ा लोगो आपको दिया है। तो अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं आज कि कुछ लेके व्यक्ति नहीं आता है और कुछ लेके व्यक्ति नहीं जाता है। ऐसा नहीं है, सब कुछ लेकर के आता है और सब कुछ लेकर के जाता है, लेकिन लेकर जाने जैसी चीजें लेकर के जाता है। जो चीजें दुनिया में बनी होती हैं इसीलिए उसको दुनिया में छोड़नी होती हैं। तुम अपने साथ में कोई अपना मकान नहीं लेके जा सकते, तुम अपने साथ में कोई अपना घर नहीं लेके जा सकते, तुम अपने साथ में कोई आधुनिक चीज नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो संसार में ही बनी है। लेकिन जो चीज भगवान ने बनाई है उन्हें तुम लेके जा सकते हो। जैसे भगवान का बनाया हुआ क्या है? धर्म भगवान का बनाया हुआ है। अधर्म किसका बनाया हुआ है? भगवान का ही बनाया हुआ है। एक हिस्से का अधर्म भगवान से है, लेकिन अधर्म के कभी पक्ष में भगवान खड़े नहीं होते, ध्यान रखना। जो तुम पाप और पुण्य करते हो वो अपने साथ लेकर के जाते हो, और जो तुमने पिछले जन्म में पाप और पुण्य किए थे उसी के कारण से जन्म भी लेकर के आते हो। इसलिए लेकर के भी आते हो और लेकर के भी जाते हो। जाते हो लेकर के भी, ऐसा नहीं है खाली हाथ जाते हो, ठीक है ना। तो जब कोई पूछे आपसे, कहे बोले नहीं नहीं मेरे पाप मेरे साथ जाएंगे, मेरे पुण्य मेरे साथ जाएंगे, मेरे किए हुए कर्म मेरे साथ जाएंगे, मेरे द्वारा किए हुए अपराध मेरे साथ जाएंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना। बाकी जितने भी मजहब हैं, पंथ हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब केवल एक जन्म के बारे में बातचीत करती हैं। उनको लगता है कि हम जो जन्म इस बार लिए हैं हमारा जन्म फिर कभी नहीं होना है, इसलिए वो नए नए प्रकार की चीजें बताते हैं। लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ पर पूर्व जन्म का सिद्धांत है। हमारे यहाँ पर वैज्ञानिकता के आधार पर ना जाने कितने प्रमाण मिलते हैं कि किसी बालक ने अभी जन्म लिया तो वह अपने जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही जब बोलना सीखता है तो वो बताता है कि मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ, मैं तो फलाने गांव का आदमी हूं और ऐसे ऐसे करके मेरी मृत्यु हुई थी। जब वहां पर वो लोग जाते हैं तो पता करते हैं तो वो बात सत्य निकलती है। वो अपना नाम भी बताता है, अपनी माँ भी बताता है, अपने पिता भी बताता है, कारण भी बताता है कि मेरी किस कारण से मृत्यु हुई। तो इसका मतलब है जिस दुनिया में आप रह रहे हो ये दुनिया बहुत छोटी है। इसके अलावा भी एक ऐसी दुनिया है जो हमें मृत्यु के बाद में मिलती है, और मैं हमेशा कहता हूं मृत्यु के बाद ही वास्तविक व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है। शुरुआत मृत्यु के बाद होती है, मृत्यु से पहले शुरुआत नहीं होती। मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु प्रारंभ है। उसी के बाद में तुम्हारा आगे का भविष्य क्या होगा ये तय करती है मृत्यु। इसीलिए अपनी मृत्यु बहुत बढ़िया हो उसके लिए भागवत सुनना जरूरी है। जिसको अपनी मृत्यु सुखमय चाहिए उसको भागवत सुननी चाहिए कि मेरी मृत्यु अच्छी हो। और जीवन का हर व्यक्ति का यही एक सपना होता है कि मेरी मृत्यु अच्छे से हो जाए, मेरे शरीर से प्राण अच्छे से निकल जाए। जीवन में सबसे बड़ा टफ टाइम जो होता है वो व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलने का समय होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है ना भैया, उसके सामने एक बड़ी अच्छी मूवी चलती है, उसके सामने एकदम से सब उसका किया धरा सब एकदम से आ जाता है। उसने जो जो करे हुए होते कर्म, एक तरफ पाप की चल रही होती है, एक तरफ पुण्य की चल रही होती है। सबसे बड़ा लाइव टेलीकास्ट होता है मृत्यु के समय पर, इससे बड़ा कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता महाराज। तो इसीलिए किसी व्यक्ति को जिसको भी अपनी मृत्यु सहज करनी है उसको भागवत की शरण में आना चाहिए। मरने से सब जग डरा, मेरे मन
कब मरूं कब भेंट हो, पूर्ण परमानंद। भगवान का दर्शन जिसको जीते जीने हुआ तो प्रार्थना करा करो, भगवान जीते जीने मिले तो मरने के बाद सीधी आपसे बातचीत चाहिए, बैठ करके एक बार आपके साथ एक कप चाय चाहिए साहब। ऐसा मतलब मॉडर्न टाइप से भगवान से बातचीत किया करो ना कभी कभी, कि कभी हमारे साथ भी एक कप चाय पीना ना आप। अरे कभी भगवान से कभी ऐसा संबंध भगवान से देखो बांधो कि भगवान सोचे कि अब हमको भगवान भगवान तो मानता नहीं है, तो उसे ऐसी फीलिंग ना आए कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं। जो हमारा भगवान से संबंध है वो थोड़ा अलग प्रकार का, थोड़ा हम भगवान जी को जो अपने से संबंध है उनको हम भाव कम देते हैं, ज्यादा उन्हें भाव देते नहीं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। हमें लगता है कि कोई काम हमारा इधर उधर हो रहा है तो हम ज्यादा कहते नहीं, हम बिल्कुल धौंस के साथ में कहते हैं करते कर दो, नहीं तो तेरी तू जाने भाई, अगली बार देखेंगे तेरे को भी हम। इतना कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में हो, भगवान के साथ में ऐसा एक संबंध हो, अरे जे होगा देख लेंगे ना। लोग बड़ी बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, साफ कैसे होगा, कैसे करोगे। हम तो आराम से चैन की नींद सोते हैं। हमें जब लगता है कोई दिक्कत आ रही है तो हम अपना कंबल लेते हैं आराम से और फ्री होकर के सोते, कहते हैं जब उठे तो काम करके मिलना। तो हमसे हमारे एक भक्त बोले, महाराज ऐसा आदमी दुनिया में हमने पहली बार देखा जो भगवान को ही काम पे लगा देता हूं। तो करो, तो इतना क्षमता अपने पास में हो जो संसार को चलाने वाला हो, तुम उसे भी काम पर लगा दो कि भाई लग जा। और ये सब केवल भक्ति के द्वारा और संबंध के द्वारा हो सकता है, नहीं तो हम जैसे मतलब आप कभी फ्लाइट में ऊपर जाकर के बैठना और कभी अपनी औकात देखना कि तुम्हारी औकात क्या है। ईश्वर के सामने यदि किसी को अपनी औकात का मालूम करना हो तो कभी एक बार प्लेन में बैठना, और प्लेन जब ऊपर चले जाए तो उसके बाद में जो छोटी छोटी, जिन्हें हम कहते हैं ना बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी कोठी है हमारी, बहुत बड़े आदमी है हम, तो ऊपर जाना और ऊपर से अपने बंगले को देखना कि तुम्हारी हैसियत कितनी सी है। भाई माचिस की डिब्बी भी थोड़ी बड़ी लगती है ऊपर जाकर के, बहुत छोटा दिखता है ये संसार, और जब और थोड़ा ऊपर चले जाए तो दिखना ही बंद हो जाता है कि है भी नीचे या नहीं है। और आप जैसे इस संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं, आपने समझी कभी आपकी औकात है क्या? आप अपने आप को क्या समझते हो? सच्चाई ये है कि हम ईश्वर के सामने तिनके से भी बहुत छोटे, तिनका तो थोड़ा बड़ा है। अब कहां लेकर के जाऊं आपको? आपका लेवल ही नहीं है, कुछ अपना लेवल ही नहीं है उनके सामने। कुछ कोई लेवल हो तो हम रखें। तो इसीलिए वो केवल एक ही तरीका है उनको प्राप्त करने का, वो है भक्ति।